नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा की गई रेड से। बताते चले कि आतंकी घुसपैठ मामले में आज जम्मू में 12 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने छापेमारी कर सबूत जुटाने की कोशिश की है। बताते चले कि इस कड़ी में जम्मू के बिठिंडी व गुजर नगर समेत कई जगहों पर तड़के सुबह ये छापेमारी शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक ये रेड्स ओवरग्राउंड वर्कर्स, हाइब्रिड आतंकियों और आतंकी संगठनों के मददगारों से संबंधित इदारों में की गई है। बताते चले कि इस संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों पर एनआईए ने अक्टूबर 2024 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद से एनआईए ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हुई इन रेड्स का भाजपा द्वारा स्वागत किया गया है। विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि ऐसी कार्रवाई के जरिए जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 100% आतंकवाद से मुक्त किया जाएगा जम्मू कश्मीर। आखिरी जो एक निशान है, नामो निशान है आतंकवाद का, वो भी जम्मू कश्मीर की धरती से मिटाया जाएगा। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और नीति है। आज इसी पॉलिसी के तहत एनआईए ने एक डिसिसिव एक्शन किया। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस एनआईए के रेड का स्वागत तो करते हैं, लेकिन आश्वस्त करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, तब तक नहीं रुकेंगे हम जब तक आतंकवाद यहाँ से लॉक, स्टॉक एंड बैरल हटाए नहीं जाता। राजौरी जिले के बडार इलाके में दिसंबर व जनवरी में हुई 17 लोगों की संदिग्ध मौतों के पीछे आतंकी साजिश का शक होने का आदेश जताते हुए पुत्तल के विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने असेंबली में मुद्दा उठाया और मामले में सीबीआई, एनआईए या क्राइम ब्रांच द्वारा जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन मौतों की टेरर एंगल से भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से हालात चल रहे हैं उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कर अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। उन्होंने इस दौरान कठुआ में हुई मौतों पर भी संदेह व्यक्त किया है। मैंने सरकार से सवाल पूछा था कि भाई एग्जैक्ट काज क्या था कि ये डेथ कैसे हुई हैं, ये मिस्टीरियस जो डेथ हैं। तो सरकार ने एक बड़ी डिटेल जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग है, जो पिछले 3 महीने में रिसर्च हुई है, वो पूरी डिटेल प्रोवाइड की है। वो आंसर की कापी आपके पास भी आ गई होगी। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अलग अलग अपनी जो फाइंडिंग दी है। जैसे PGMIR चंडीगढ़ ने एल्युमिनियम और कैडमियम बताया गया है। जैसे CSIR और IITR ने इसमें कुछ और ही बताया है, जैसे LD कार्ब सल्फेट बताया गया है। और DRDO ग्वालियर ने इसमें एब्रिन बताया है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफरेंट फाइंडिंग अपनी दी है, लेकिन अभी तक पिन पॉइंट नहीं हुआ कि ये किस फूड आइटम में था। और ये एक मिस्ट्री अभी बनी हुई है। तो उसमें हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि भी अभी एक फाइनल फाइंडिंग जो है उसका वेट किया जा रहा है, उससे और क्लैरिटी पे इस पे आ जाएगी। आज से 2 महीने पहले कहा था कि भाई इसका वो जो एंगल है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मिलिटेंट हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उनके खिलाफ जो उस तरफ कार्रवाई हो रही है, तो उसकी रिएक्शन में शायद वो यहाँ पे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज कर लिया है। उन्होंने वेपन के बजाय केमिकल शुरू कर लिया है। और मैंने यही कहा था कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या इसकी क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करे और उसका वो एंगल भी देखे। और मैंने तब भी कहा था कि भाई इसका पता लगना चाहिए कि ये रियासत के किसी दूसरे हिस्से में हो, उससे पहले इसका पता लगना चाहिए। और वहीं कठुआ में भी हो गया और वहाँ कुलगाम में भी हो गया। और मुझे लगता है कि ये कड़ियाँ सब जुड़ी हुई हैं। डोडा से विधायक महराज मलिक के खिलाफ स्पेशल एक्सरसाइज मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। कोर्ट द्वारा पुलिस को महराज मलिक को गिरफ्तार कर 14 मई को पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर विधायक महराज मलिक ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अरे अरेस्ट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर भी आवाम की बात करेंगे। ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल कोर्ट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अब जिन लोगों ने उसको हथियार बनाया है, जिन लोगों का ये पेशा रहा है, कोर्ट इंसाफ के लिए था, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने ये अपना ताकत बनाया है। क्योंकि कोर्ट में जाएंगे, वकील को लाएंगे, लीगल नोटिस करवाएंगे, तो वकील को कुछ भी बोल के अब अगला बेचारा परेशान है, कहाँ जम्मू के चक्कर काटेगा। तो सुन लीजिए, कहाँ हाई कोर्ट का चक्कर काटा था। ये इंसाफ था आवाम के लिए, लेकिन कुछ अमीरों ने इसे जो है अपनी ताकत बनाया है। जैसे शेर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, वैसे ही इन्होंने कानून का सहारा रखा है कि एक जो है कानून भी रखेंगे। वकील को पैसे दे दिए, किसी के खिलाफ केस कर दिया, चाहे सच हो या झूठ हो, फिलहाल उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन फिलहाल लोगों को इस खौफ से भी निकालेंगे। पहले सियासत का डर था,
अब कानून का डर लोगों को दिखाया जा रहा है। अब आवाम लड़ेगी, मैं यहाँ उनकी लड़ाई लड़ूंगा। बांडीपुरा में बड़ी त्रासदी टली, सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया निष्क्रिय। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। बताया जा रहा है कि गश्ती दल ने सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को मुख्य सड़क पर सनसेट पॉइंट के पास देखा, जिसे जांच करने पर आईईडी पाया गया। इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तुरंत बुलाया गया, जिसने बिना किसी नुकसान के आईईडी को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया। एनआईटी श्रीनगर में पीएचडी स्कॉलर्स ने फेलोशिप में देरी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हमारा जो प्रोटेस्ट है ये जेन्युइन है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। लगभग सर 3 महीने से मैं इतना परेशान हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर उधार ले लेके मैं परेशान हूँ बेचारों का। उनसे अपने जो फ्रेंडों से मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे लेते हैं उनसे, उनके पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं दोगे तो भाई कैसे हमारा खर्च चलेगा। हमारा घर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कम से कम 1000 किलोमीटर हम यहाँ दूर रह रहे हैं सर। जो हमारे रूम मालिक है उनको 3 महीने से सर पैसे नहीं दिए हमने। बताओ, हमारी जेब में कुछ भी नहीं है। अपना फेस्टिवल आता होली का, हम अपना फेस्टिवल टाइम से नहीं बना पाए सर। तो सर ऐसे कहाँ चलेगा सर? बताओ, हम परेशान हैं, कृपया हमारी परेशानी को समझे सर। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के मसले व शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा दिए गए बयानों को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें बाला साहब ठाकरे के आदर्शों की दुहाई दी। बंदा संजय राउत, ये बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदू हृदय सम्राट, और उस समय मैं भी जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के अंदर था, संजय राउत को मातृश्री के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। आज वो संजय राउत कहता है हिंदू तालिबानी है। हिंदू हृदय सम्राट का व्यक्ति कहता है हिंदू तालिबानी है। औरंगजेब की कब्र वहां रहनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने शिवाजी के आंखें निकाल ली, दांत निकाल दिए, नाखून निकाल दिए, आज बड़ा मोह हो गया है उस औरंगजेब को। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी का और माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के सपनों को आज बाला साहब ऊपर से अगर नीचे आते, खुद होते, तो संजय राउत का क्या हाल होता। योगी मॉडल की बात आपने की है। मैं कह रहा हूं जी, कोई कहता उप मुख्यमंत्री कहता विनती करें, किससे विनती करेंगे? ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। अनंतनाग पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला सुलझाया, आरोपी गिरफ्तार, पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। आज अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक मिसिंग केस को सुलझा लिया है। जांच के दौरान महिला की हत्या का मामला सामने आया है और महिला की डेड बॉडी को श्रीनगर में लावेपुरे एरिया में आरोपी के घर से हम बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस महीने 16 तारीख कोकरनाग पुलिस स्टेशन में एक लड़की का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तुरंत हमारा टीम एक्शन लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेक्निकल एविडेंस की हिसाब से हमको कुछ लीड्स मिली और इस लीड्स में हमको पता चला इस लड़की को अल्ताफ मीर नाम के एक व्यक्ति ने किडनैप किया। इस अल्ताफ मीर लावेपुरा श्रीनगर एरिया का रहने वाला है और आगे की जांच में हमको इस अक्यूज के खिलाफ अच्छा एविडेंस मिले और अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पूछताछ में इस अक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया क्राइम के बारे में और इसकी डिस्क्लोजर पे हमारा टीम श्रीनगर चला गए और उनकी आरोपी के लावेपुरा श्रीनगर स्थित घर से महिला की डेड बॉडी बरामद किया गया। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए हम भेज दिया गया। हत्या के पीछे कारणों को पता लगाया जा रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम अनंतनाग पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और विक्टिम को और उनकी परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए
पूरी तरह कमिटेड है, ये हमारा वादा है। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें रोमर्स मत फैलाए। इसी की वजह से मैं एक क्लैरिफाई कर रहा हूँ फैक्ट्स को। इन्वेस्टिगेशन जारी है। विद इन शॉर्ट टाइम द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस क्राइम विल बी पनिश्ड सीवियरली। जम्मू विश्वविद्यालय में गूंज यूथ फेस्टिवल का शुभ आरंभ। वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने किया उद्घाटन। जम्मू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय यूथ फेस्टिवल गूंज का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और छात्रों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फेस्टिवल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वाइस चांसलर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये फेस्टिवल छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करता है। इसका नाम है गूंज, राइट? और इससे बढ़िया प्लेस नहीं हो सकता है जहाँ पर की आवाज़ पूरी गूंज रही है। सो आइडिया है कि यूथ की जो आवाज़ है वो उसके मन के अंदर गूंजे और ताकि वो अपना रास्ता चुने। ये एक सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो कार्यक्रम है गूंज का, दैट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म टू द यूथ फॉर देयर एक्टिविटीज़। मीन्स परफॉर्मेंस कल्चर है, स्पोर्ट्स है, तो हम इसमें इंटर यूनिवर्सिटी है, इसमें माता वैष्णो देवी है, बाबा गुलाम शाह है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कॉलेजेस हैं और हमारे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। तो इनके बीच में बातचीत एक अब एक्सप्लोर करना कि कौन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। शायद फ्यूचर में हम उनके साथ कोलैबोरेट करके और अपनी चीज़ों को एक अच्छे ढंग से ले जा सकते हैं, क्योंकि पीयर लर्निंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जो चीज़ अकेला आप करना चाहती हो, अगर एक ग्रुप में मिलके करना चाहो, कई लोगों का उसमें फीडबैक आएगा, तो यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन टोटलिटी। सीबीएसई कक्षा 12वीं की इकोनॉमिक्स परीक्षा समाप्त। छात्रों ने साझा की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। आपका नाम? आरव। कैसा एग्जाम हुआ? अरे मस्त सही हो गया। डिफिकल्ट रहता काफी, आप तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। हाँ डिफिकल्ट था, बट ठीक है, हो गया। ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ज्यादा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टेंशन अकाउंट्स का उसकी तैयारी पूरी है? अभी कहाँ, अभी करनी है घर जाके। वो तो आखिरी पेपर है ना आपका। हाँ, तो एक्साइटमेंट तो काफी बड़ी ज्यादा। आपका नाम? पारुल, कैसा एग्जाम हुआ? इकोनॉमिक्स का आज था। जी मैम, काफ़ी अच्छा गया एग्ज़ाम। लाइक मॉडरेट डिफ़िकल्ट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो सबसे इजी पार्ट आपको क्या लगा या डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं, क्या लगा? पूरा पेपर में मॉडरेट इजी डिफ़िकल्ट था। अगर एक क्वेश्चन इजी था तो दूसरा बहुत डिफ़िकल्ट। कैसा आपका एग्जाम हुआ है? पेपर अच्छा हुआ। हाँ जी। इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसा था? फर्स्ट सेक्शन थोड़ी टफ थी, सेकंड वाली इजी थी। इसमें थ्योरी थी, उसमें लिखने वाला पोर्शन ज्यादा। सेकंड इजी पार्ट कौन सा लगा ज्यादा इजी सेकंड सेक्शन थी। सेकंड। तो इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहती, काफी लेंथी भी रहती है। हाँ जी। तो कैसे मैनेज जो है वो पूरा किया? टाइमली सारा कर लिया था? टाइमली हो गया पेपर। आपका नाम? आरिश महाजन। आरिश, कैसा आपका एग्जाम हुआ? मस्त हुआ। काफी लेंथी होता, टाइम मैनेजमेंट कैसा था? ठीक रहा था, हो गया था, टाइम पे हो गया था। पेपर तो मुश्किल था, पर ये टॉपर लोग आगे पीछे, इनके हिसाब से आसान था। पेपर मुश्किल था, मैंने मीडियम कहा। पेपर थोड़ा हाई लेवल का, प्री बोर्ड से मुश्किल था, मतलब ऐसे मुश्किल। प्री बोर्ड से काफी मुश्किल था। तो जितनी प्रैक्टिस की थी या जितना रिवीजन किया था वो सब आया था, या जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था? नहीं, सिलेबस में तो सब था, पर जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ा नहीं, बस। और क्या। स्विक्स एक्शन प्रोग्राम 2025 के तहत कुपवारा पुलिस ने कुपवारा पुलिस वॉलीबॉल लीग 2025 का फाइनल मैच आयोजित किया और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस आयोजन में कुपवारा जिले की 8 टीमों ने भाग लिया, जिसका फाइनल मैच हायामा वॉलीबॉल क्लब और कुपवारा वॉलीबॉल क्लब के बीच हुआ। हायामा वॉलीबॉल क्लब ने मैच जीता। इस अवसर पर एसएसपी कुपवारा गुलाम जिलानी वानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। पुरस्कार वितरण समारोह में एसएसपी कुपवारा ने विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह आयोजन युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य पुलिस और स्थानीय आबादी के बीच सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देना है। कुपवारा पुलिस भविष्य में भी ऐसे खेल आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अधिक युवाओं को बेहतर सार्वजनिक पहुंच के लिए शामिल किया जा सके। भारतीय सेना की 34 असम राइफल्स ने कंगन
गांदरबल में आयोजित किया इफ्तार समारोह। रमजान के मुकद्दस महीने में भारतीय सेना की 34 असम राइफल्स ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन में स्थानीय लोगों के लिए इफ्तार पार्टी आयोजित की। इस पहल का उद्देश्य आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में बुजुर्ग, धार्मिक नेता, युवा और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। इफ्तार के दौरान नमाज अदा की गई, पारंपरिक रमजान खाना परोसा गया और सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, जिससे शांति और एकता की भावना मजबूत हुई। कंगन के लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव को बढ़ाते हैं। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में लगातार ऐसे आउटरीच प्रोग्राम आयोजित कर रही है, जिससे आवाम और फौज के बीच राब्ता और भी बेहतर हो। कल सचिवालय घेराव के बाद आज दूसरे दिन भी इंसाफ की गुहार लगाते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट द्वारा किया गया जम्मू के डोगरा चौक में प्रदर्शन। सरकार से की उनकी मांगों को पूरा करने की मांग। अनिल परियार मेरा नाम है, मैं फायर इमरजेंसी का एस्पिरेंट हूँ। हम पिछले 5 साल से 2020 से टिल अभी तक सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद, हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। हम एलजी साहब से उसकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, एलजी साहब से कुछ नहीं मांग रहे। हम सिर्फ एक फेयर ट्रांजेक्शन लिस्ट मांग रहे हैं, एक फेयर ट्रांसपेरेंट लिस्ट मांग रहे हैं, जिसमें स्कैम हुआ था 2020 में फायर इमरजेंसी सर्विस में, जिसमें फेवरेटिज्म था, नेपोटिज्म था, करप्शन थी, ब्लड लीकेज, इतनी चीजें होने के बावजूद और ऊपर से एंटी करप्शन ब्यूरो ने 109 लोगों पे एफआईआर लगाई, लेकिन आज तक वो लोग नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग सरकार के खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं। जो अनिल परियार जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल हमने सेक्टर रोड जाम किया है। मैं एलजी सरकार और उमर सरकार को कहना चाहता हूँ, इससे बड़े बड़े प्रदर्शन आपको मिलेंगे। आने वाले दिनों में हम श्रीनगर लाल चौक भी जाम करने वाले हैं। हमारे साथ जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे। क्या हम विदेश से आए हैं? तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।